नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। लोकसभा चुनाव का मतदान 25 मई को होगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हैं प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, यानी कि आज 22 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख को मतदान होगा। आज मैं अब बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं हिम्मत मानता हूं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, शहर-शहर में जा रहे हैं। डोर टू डोर अभियान भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया था। आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोसली के गांव में हैं, कल बादली के गांव में थे। वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं, दीपेंद्र हुड्डा की माता हैं श्रीमती आशा हुड्डा। आशा हुड्डा भी रोहतक के अंदर जमकर प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं, यानी कि लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। आपको यह भी जानकारी दे दूं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब श्रीमती आशा हुड्डा भी कार्यक्रमों में शिरकत किया करती थी। अच्छी वक्ता हैं, हर विषय पर उनकी समझ है, पकड़ है और लोग भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। तो आइए देखते हैं प्रचार अभियान के तहत श्रीमती आशा हुड्डा किस प्रकार से अपना संबोधन कर रही हैं और ग्रामीणों के बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात को कैसे रख रहे हैं। कि क्या 10 साल में बीजेपी ने या आपके मेंबर पार्लियामेंट ने आपके बीच में आके आपकी किसी समस्या का समाधान किया है? पानी की समस्या है, लेकिन ये पूछते नहीं किसी को। आदमी को जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। तो जो सरकार हमें पानी नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को राज करने का कोई हक नहीं है। पानी के अलावा भी आपकी जो भी कोई समस्या है, कभी बीजेपी की सरकार ने आपकी नहीं सुनवाई की। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आने वाली 25 तारीख को आप हाथ का बटन दबा के दीपेंद्र को अगर संसद में भेजेंगे तो 3 महीने के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये हमारा आपसे वायदा है, कांग्रेस की सरकार का वायदा है कि हर बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए करी जाए और जिनके पेंशन, कई बार ये पेंशन काट देते हैं, बीपीएल कार्ड काट देते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सबका दोबारा सर्वे करा के जिसकी भी योग्यता ठीक होगी उसे पेंशन का हकदार होंगे और 6,000 पेंशन हर वृद्ध आदमी को मिलेगी। गैस का सिलेंडर 300 रुपए, 500 रुपए में, जो गैस आज 1,000 से ऊपर है वो सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा। और जो परिवार में बड़ी एक बुजुर्ग महिला होगी, उस एक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल के, यानी महीने के 8,500 रुपए उसके खाते में आएंगे, ताकि उसको अपनी रसोई का खर्च चलाने के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े। 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा और वो अनाज साफ सुथरा होगा, सड़ा हुआ और खराब अनाज नहीं होगा। जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया एक सांसद के रूप में, तब अपने इलाके को, पूरे इलाके को ऊपर उठाने के लिए, झज्जर को उठाने के लिए, रोहतक को उठाने के लिए जो मैंने काम किए वो भी आपको याद होंगे। चाहे वो सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, चाहे अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री को लाने की बात हो, चाहे वो एम्स का अस्पताल, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को लेके आने की बात हो, और जो सारे काम किए, अपना इलाका आगे गया, वो सारा आपको काम सारे याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा व्यवहार भी आपके बीच में है। मैं आप सब से यही आज निवेदन करना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोलना, आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बच्चा खरा उतरता है, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपको कहने हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये एक बार यार एक बार जो साहिल जी देखना भाई, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो ये आशीर्वाद है
ये आशीर्वाद आपका खाली नहीं जाएगा, ये आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। ये वाया दिल्ली घूम के बहुत जल्दी चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के अंदर आपकी सरकार लेके आएगी। पिछली बार भी बहुत थोड़े बहुमत से हरियाणा में हम रह गए थे, आपको याद होगा, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई। और इस बार बदलाव तय है, हरियाणा में आपकी सरकार बनाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली और विकास के रास्ते पे दोबारा से लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसपे भी भाजपा वाले जिस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, आज उस संविधान को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप पूरे गांव से मैं कहना चाहता हूं, आपके पूरे गांव का पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद। ये मेरा अपना गांव है ना, मेरा ये अपना है ना। और छत्तीस बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, आपको पिछली गिनती भी याद होगी 2019 की, याद है कि जो है भूल गए। आपको याद होगा दोपहर को 2 बजे तक देश की सारी सीटों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, लेकिन रोहतक सीट अगले दिन रात के 3 बजे तक गिनती चली। और जो कश्मकश चली वो आप सोच सकते हो कि आपके बेटे के साथ क्या बनी होगी। देश में इतनी बड़ी मजबूत सरकार बन गई थी, और दिल्ली में जब सरकार बन जाती है तो सारे अधिकारी के उनका, और उसके बावजूद रात के 3 बजे तक कश्मकश चली थी। लेकिन आपने देखा होगा हार हाथ लगी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी दिन रात 5 साल आपके बीच में हर रोज में रहा। जीतने वाले कभी धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए, और मैं तो फिर भी आपके बीच में हमेशा मैंने प्रयास किया। अब मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे साथ न्याय करना, और एक एक वोट मैं आपसे जो विशेष अपील करने के लिए बात कह रहा था, पिछली गिनती की जो बात थी, भाई एक एक वोट, कोई सी वोट दिल्ली जा रही हो, जो कहीं सरपंची में बुलाओ हो, नहीं मेरे खातर भी बुला लियो भाई, कोई एक वोट भी देखो, एक एक वोट छत्तीस बिरादरी की, ये मौका है आपकी सरकार बनाने का। तो भाई छत्तीस बिरादरी की एक एक वोट की जरूरत है। ये भाई इस बात को जो मैंने कहा कि भाई एक एक वोट, भाई ये 90% से ऊपर जो है पोलिंग प्रतिशत हो, भाई ये अगर करोगे तो एक बार हाथ उठा करके बताओ कि भाई ये बात आप, ये जो मेरी जो बात है। और भाई ये जो है भाई मैं ये कह सरपंची का लड़ रहा है। हाँ बस ये है, इस बात में सारी बात आप जो है समझते हो। और ये मैं इलेक्शन, मेरे पास आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास सरकारें भी हैं, पैसा भी है, मीडिया भी उन्हीं का साथ दे रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है। तो भाई आप रहे तो भाई उस आशीर्वाद में कभी मत छोड़ना, मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। गर्मी भी होगी उस दिन, लेकिन गर्मी मत मानना, जो है ना पोलिंग प्रतिशत सारी अपना बढ़ाना। भाई आपके भरोसे इलेक्शन छोड़ के मैं जाऊं भाई बुला अगले गांव में, एक बार हाथ उठा करके बताओ भाई आप पे भरोसे छोड़ के जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।